भारत और स्कैम्स का नाता यूँ तो बहुत पुराना है। चाहे जो भी सरकार रही है, उन सरकारों के कार्यकाल में कोई ना कोई स्कैम हुआ ज़रूर है। चाहे फिर वो हर्षद मेहता का स्कैम हो या फिर अब्दुल करीम तेलगी का स्कैम हो। इन सारे स्कैम्स में एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आती है। वो कॉमन चीज़ है सरकारें इनके साथ मिलजुल कर ये स्कैम करती हैं। अभी एक ऐसा ही स्कैम MRIDC का सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं शांतनु अग्रवाल और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। जिस तरीके से उमरेड का रेलवे रूट कुई जाकर मिलता है, उसी को लेकर MRIDC पर इस बार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे खेती मालकों का ये मानना है कि जिन कंपनियों को यहाँ पर मिट्टी का काम दिया गया है वो फेवरेट है गवर्नमेंट की, इसलिए उनको इसका टेंडर मिला है। साथ ही साथ कुछ सूत्रों के हवाले से एक खबर ये सामने आ रही है कि कई सारे खेती मालक इससे परेशान हैं और जितने भी खेती मालक हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की भी कोशिश की है। MRIDC एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन अगर यही संस्था स्कैमर्स के साथ मिलकर आम जनता के साथ में स्कैम करे तो आम जनता कहाँ जाए। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो विसल ब्लोअर इसके थ्रू सामने आया है उसके अनुसार अगर हम लोग जाए तो उसका बोलना ये है कि MRIDC ने जिस कंपनी को इस मिट्टी भरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कंपनी ने टेंडर के जो प्राइस है ऑलरेडी 40% अधिक दिए थे। फिर किस तरीके से उसी कंपनी को जो गवर्नमेंट की फेवरेट है उस कंपनी को किस तरीके से इसका टेंडर मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि उमरेड के तहसीलदार या कुई के तहसीलदार क्यों सामने नहीं आ रहे हैं इन सब चीज़ों का खंडन करने के लिए। और तीसरा और अहम मुद्दा, अगर जनता की खुशी के लिए, जनता के फायदे के लिए कोई योजना आती है, उस योजना में क्या MRIDC जैसी एक बड़ी संस्था को इस तरीके का अगर एलिगेशंस उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या उनको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हम लोग अगर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो MRIDC का भी फर्ज बनता है कि अगर उनके ऊपर में कोई सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के वो बिना डरे जवाब दे, अगर वो गलत नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सरकारों पर ही उठ रहा है कि क्या सरकारें इसी तरीके से भारत को, देश को चलाना चाहती है? क्या सरकारें भारत देश में इसी तरीके से स्कैम करना चाहती है? क्योंकि आने वाले समय में वो विसल ब्लोअर को हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो MRIDC का घोटाला है ये कितने हजार करोड़ का है और किस तरीके से आम जनता को इस स्कैम से कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।